Hi guys, this is Shomojit Bonik and welcome to my channel Biomed Kit with Bonik। तो in this series of videos we were talking about animal tissue, मतलब जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम, एपिथेलियम का टाइप्स एक्सेट्रा चीज को हम लोग डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा वो क्या रहेगा, कनेक्टिव टिश्यूज का क्लासिफिकेशंस के बारे में, मतलब एडियोलर कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू और टेंडन, लिगामेंट, बोन्स, कार्टिलेज, ब्लड एक्सेट्रा चीज को लेकर। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेकिन आपको अगर इस चैप्टर का नोट चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, पीडीएफ ड्राइव से आप लोग नोट आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक मेरा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो फटाक से जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जो नोट्स है वहां पर मैंने प्रोवाइड कर दिया है, वहां से आप लोग कलेक्ट कर लो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें जानना पड़ेगा व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू इस तरह का टिश्यू होता है जो डिफरेंट पोर्शन इन आवर बॉडी, मतलब डिफरेंट सेगमेंट्स में कनेक्शन क्रिएट करता है। आप लोग समझ सकते हो एग्जांपल से, ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड क्या करता है? हार्ट से पंप होता है, ब्रेन में जाता है, लेग्स में, हैंड्स में, एवरीवेयर इन आवर बॉडी देयर इज ब्लड। एंड ब्लड में समझ लो बात को, ब्लड क्या करता है? ब्लड हर एक पोर्शन इन आवर बॉडी इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेकर फिर से लंग्स में आता है। ठीक है, तो आप लोग क्या समझ रहे हो? ब्लड क्या करता है? हर एक पोर्शन इन आवर बॉडी इसमें एक कनेक्शन क्रिएट करता है। तो इस तरह का जो टिश्यूज हमारे बॉडी में है उसे हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कनेक्टिव टिश्यूज को लेकर कुछ छोटा। पहले हमें जानना पड़ेगा कनेक्टिव टिश्यूज का ओरिजिन क्या होता है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू फर्स्ट पॉइंट इज द ओरिजिन। ओरिजिन कहां पर होता है? ओरिजिन, ये इसका ओरिजिन होता है मेसोडर्म। ठीक है, ओरिजिन क्या होगा? ओरिजिन होगा मेसोडर्म, मतलब एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, ये तीन लेयर से, मेसोडर्म से ये ओरिजिनेट होगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट जो हमें जानना पड़ेगा वो है फंक्शंस। ठीक है, फंक्शन एफएक्स, मतलब आप लोग जानते हो ना मैथमेटिक्स में जो फंक्शन एक्स लिखते हैं हम लोग, कुछ इस तरह से। फंक्शन क्या होता है? फर्स्ट जो पॉइंट हम लोगों को जानना पड़ेगा वो है कनेक्ट्स द बॉडी पार्ट्स। ठीक है, कनेक्ट्स पोर्शंस, ठीक है, ऑफ आवर बॉडी, मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करना एक्सेट्रा। सेकेंड पॉइंट क्या होता है? स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ये बनाता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, ठीक है। स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क का मतलब क्या है? आप लोग जानते हो ना, बोन्स एंड कार्टिलेज जो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क मेंटेन करता है, वो हर एक चीज क्या है? वो हर एक चीज होता है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट होगा हमारा स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क के अंदर पड़ेगा बोन्स। ठीक है, बोन्स एंड कार्टिलेज, ठीक है, बोन्स एंड कार्टिलेज। थर्ड पॉइंट क्या होगा? थर्ड पॉइंट जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ब्लड सेल फॉर्मेशन। ठीक है, ब्लड सेल फॉर्मेशन, ठीक है। ब्लड सेल फॉर्मेशन किससे होगा? आप लोग समझ सकते हो ब्लड सेल कहां से फॉर्म होता है, आप लोग जानते हो, रेड बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो मतलब जो बोन्स होते हैं हमारा, ये अगर तुम हमारे बोन्स समझो इस तरह से कुछ, ठीक है, और ये बोन्स को अगर हम क्रॉस सेक्ट करें, मतलब क्रॉस सेक्शन करें बोन का, तो क्या देखा जाता है? यहाँ पर देखा जाता है क्रॉस सेक्शन पर। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर प्रेजेंट होता है थ्रू ऑल ओवर द बोन, मतलब लॉन्ग बोन्स के अंदर क्या होता है? रेड बोन मैरो, जहां से क्या होता है? डिफरेंट टाइप का ब्लड सेल फॉर्म होता है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ पर नोट कर लो, बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन का, शॉर्ट बोन का नहीं, लॉन्ग बोन्स। ठीक है, ये हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या होगा? इम्यूनिटी बिल्डअप करने में भी ये हमको हेल्प करेंगे। कैसे? इम्यूनिटी बिल्डअप में भी ये हेल्प करेंगे। कैसे? यहाँ पर हमारे जो टिश्यूज में जो मैक्रोफेज कहो, लिम्फोसाइट कहो, मोनोसाइट कहो, हर एक सेल क्या करेगा? हमारे ब्लड में जब भी मैक्रोफेज क्या करेगा? जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल्स हमारे ब्लड में आएगा और हमारे बॉडी में एंटर करेगा, कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से एंटर करेगा, ठीक है, तो क्या करेगा? मैक्रोफेज जाएगा इसको खाने के लिए। ठीक है, मैक्रोफेज जाकर फैगोसाइटोसिस करके इसको खा जाएगा, कुछ इस तरह से। ठीक है,
खा जाएगा और क्या करेगा, इसको खा जाएगा। तो इस तरह से क्या करता है, हमारे जो टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज में प्रेजेंट कुछ सेल क्या करते हैं, हमारे बॉडी में इम्यूनिटी बिल्डअप करते हैं। ये तो हो गया हमारे कनेक्टिव टिश्यू। तो चलिए देख लेते हैं कनेक्टिव टिश्यूज का टाइप्स एंड क्लासिफिकेशंस। ठीक है, क्लासिफिकेशंस देखने के बाद सेपरेट वीडियो से मैं सेपरेट टिश्यूज को इन डिटेल आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। तो चलिए गाइस, अब देख लेते हैं कनेक्टिव टिश्यू का। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है उसका कंपोनेंट्स क्या होता है और उसका जो मेन पार्टिकल्स वो कौन कौन सा पार्टिकल्स रहता है। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू ये हो गया कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो जो रहता है, फर्स्ट वन, ठीक है, फर्स्ट वन इज द प्रॉपर एलिमेंट। ठीक है, प्रॉपर एलिमेंट और सेकेंड वन इज द स्पेशलाइज्ड एलिमेंट। ठीक है, स्पेशलाइज्ड एलिमेंट्स। ठीक है, प्रॉपर एलिमेंट्स को भी हम दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, वन इज लूज, अदर इज क्या, डेंस। ठीक है, लूज डेंस। बाद में मैं इन डिटेल एक एक जब टिश्यू पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तब ये इन डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अब तक के लिए ये सिर्फ जान लो कनेक्टिव टिश्यू किस तरह से डिवाइडेड होता है, प्रॉपर एलिमेंट में एंड स्पेशलाइज्ड एलिमेंट में। प्रॉपर एलिमेंट में होता है लूज एलिमेंट एंड डेंस एलिमेंट। लूज एलिमेंट में कौन कौन सा एलिमेंट पड़ता है, एरियोलर टिश्यू। ठीक है, ये लूजली बाउंड होता है। ठीक है, कुछ लूजली बाउंड होता है, बाद में मैं पिक्चर भी दिखा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, एंड डेंस को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, वन इज रेगुलर, ठीक है, रेगुलर, सेकेंड इज इरेगुलर, ठीक है, इरेगुलर। रेगुलर में कौन कौन सा पड़ता है, टेंडन एंड लिगामेंट, ठीक है, टेंडन लिगामेंट एंड टेंडन कौन कौन सा है, जो मसल को, अगर ये तुम समझो एक, देख पा रहे हो ना आप लोग। ठीक है, ये समझो तुम क्या है, ये एक है बोन, ठीक है, और इसके ऊपर है मसल। ठीक है, इस तरह से कुछ अरेंज्ड है मसल। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर जो कनेक्टिव टिश्यू रहता है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहेंगे क्या, टेंडन। मसल को बोन से अटैच करते हैं, मतलब ये वाला पोर्शन है टेंडन। ठीक है, टेंडन, और जो ये बोन से और एक बोन को कनेक्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, लिगामेंट। ठीक है, इस तरह से कुछ होगा। ये सेपरेट बोन है और ये ऊपर वाले बोन से क्या होता है, लिगामेंट से अटैच्ड होते हैं। ठीक है, लिगामेंट, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, ये जो टेंडन एंड लिगामेंट का डिफरेंस क्या है। और इसके बाद आते हैं इरेगुलर, ये बाद में बताऊंगा, स्पेशलाइज्ड एलिमेंट भी बाद में बताऊंगा आप लोगों को। तो चलिए अब देख लेते हैं फॉर्मेशन कैसे होता है, कनेक्टिव टिश्यू का। ठीक है, तो चलिए गाइस अब देख लेते हैं कैसे कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म होता है, मतलब किन किन चीजों से कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म होता है। ठीक है, तो चलिए वो देख लेते हैं। कनेक्टिव टिश्यू मेनली फॉर्म होता है दो चीजों से। यहाँ पर मैंने एक स्मॉल पिक्चर ड्रॉ किया है जो आप देख सकते हो। कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म होता है किससे, वन इज सेल, ठीक है, मतलब यहाँ पर C2 में लिख रहा हूँ CT, वन इज सेल, सेकेंड वन क्या है, सेकेंड वन इज मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स। ये दो चीज से प्राइमरी, बेसिकली ये दो चीज से कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म होता है। वन इज द सेल्स, मतलब यहाँ पर जो देख रहे हो स्टार शेप का सेल, ये वाला सेल, और यहाँ पर देख रहे हो कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो स्माइल कर रहा है आपसे। ठीक है, ये वाला सेल, ये हो गया सेल एंड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हम डिवाइड कर सकते हैं दो कंपोनेंट्स में, मतलब मैट्रिक्स भी दो कंपोनेंट से फॉर्म होते हैं। फर्स्ट वन इज द फाइबर्स एंड सेकेंड वन क्या है, सेकेंड वन इज द ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है, फर्स्ट वन इज द फाइबर्स and second one is the ground substance। ठीक है, substance समझ लेना ये चीज को। ठीक है, substance। तो फाइबर्स किससे फॉर्म होता है, फाइबर्स मेनली फॉर्म होता है यहाँ पर जो फाइबर्स होते हैं, वन इज कोलाजेन, सेकेंड वन इज इलास्टिन एंड थर्ड वन इज क्या, थर्ड वन इज द रेटिकुलिन। ठीक है, रेटिकुलिन। ये तीन फाइबर्स के बारे में भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। ग्राउंड सब्सटेंस किससे फॉर्म होता है, दो चीज से, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन। फर्स्ट वन क्या है, फर्स्ट वन इज अ ग्लाइकोएमिनोग्लाइकेंस। मतलब ग्राउंड सब्सटेंस क्या होता है, ये जो ग्राउंड सब्सटेंस आप लोग देख रहे हैं ना, ये ग्रीन वाला जो है, ये मैं यहाँ पर जो देख रहे हैं आप लोग ग्रीन वाला, ये चीज है ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है, ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है, सब्सटेंस। ये मेनली क्या होता है, ये होता है कॉलोइड।
कोलोइड जब आप क्लास 12 में जाओगे आप जान पाओगे, और अगर आप क्लास 12 में हो तो आप लोग जानते हो ये चीज को, ठीक है। कोलोइड टाइप का होता है जहां पर सस्पेंड करता है ये सब चीज। आप लोग इस तरह से कुछ समझ सकते हो, ये एक जेली का बाउल है, ठीक है। ये तुम लोग समझो ये एक जेली है, ठीक है। जेली में क्या है, यहाँ पर बहुत सारे सेल्स और बहुत सारे पत्थर एम्बेडेड है। तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ग्राउंड सब्सटेंस को भी दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द ग्लाइको एमिनोग्लाइकेंस, बाद में स्ट्रक्चर में बता दूंगा, अब तक के लिए जान लो सिर्फ, ठीक है। ग्लाइको एमिनो ग्लाइकेंस, ठीक है, ग्लाइको एमिनोग्लाइकेंस है। सेकंड वन इज द ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन। सेकंड वन इज द ग्लाइकोप्रोटीन। ये दो चीजों हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। और सेल्स में क्या होता है आप सभी लोग जानते हो, सेल्स में बहुत सारी चीज, मैक्रोफाज कहो, मास्ट सेल और फाइब्रोसाइट, फाइब्रोब्लास्ट एक्सेट्रा, बहुत सारे सेल होते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट वीडियो ऑफ कनेक्टिव टिश्यू खत्म हो रहा है। इसके बाद वाला जो वीडियो होगा वो रहेगा किसके ऊपर, लूज कनेक्टिव टिश्यू और एरियोलर टिश्यू के ऊपर। और सेपरेट टिश्यू को मैं सेपरेट वीडियो में डिस्क्राइब करूंगा, ओके गाइस। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद बायोमेड किट विद बोनिक, एंड ऑब्वियसली स्टे होम एंड स्टे सेफ।